हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा भाग द्वितीय के 10वें पाठ है समवायो ही दुर्जय है। समवायो अर्थात समूह या संगठन, ही यानी निश्चित रूप से, दुर्जय है जिसे जीतना मुश्किल हो। तो अर्थात समूह को या संगठन को जीतना निश्चित रूप से कठिन होता है। तो आइए इस पाठ का अर्थ देखते हैं, उसके पश्चात इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुराने समय में एकस्मिन् एक वृक्षे वृक्ष पर एका एक चटका चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। तो पुराने समय में एक वृक्ष पर चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। कालेन समय के अनुसार, तस्याः उसने, संततिः जाता संतान को जन्म दिया। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः। एकदा एक बार, कश्चित् कोई, प्रमत्तः मदमस्त, गजः हाथी, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के, अधः नीचे, आगत्य आकर के। तो एक बार एक मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर के, तस्य शाखाम उसकी शाखा को, सुंडेन सूंड से, अत्रोटयत तोड़ने लगा। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चटकायाः चिड़िया का, नीडम घोंसला, भुवि भूमि पर, अपतत गिर गया। तेन अंडानी, तेन उससे, किससे, घोंसले के जमीन पर गिरने से। अंडानी अंडे, विशीर्णानी टूट गए। अथ सा चटका, अथ इससे, सा चटका वह चिड़िया, व्यलपत विलाप करने लगी, यानी कि उसका घोंसला टूटने से वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा, तस्याः उसके, किसके, चिड़िया के, विलापम रोने की आवाज को या विलाप को, श्रुत्वा सुन करके, काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट नाम का अर्थात कठफोड़वा नाम का, खगः एक पक्षी, दुखेन दुख से, ताम अपृच्छत उससे पूछता है। भद्रे हे भद्रा, किम अर्थम बिलपसी किस लिए, बिलपसी विलाप करती हो, इति ऐसा, ऐसा कठफोड़वा उस चिड़िया से पूछता है। चटकावदत चिड़िया कहती है, दुष्टेनैकेन, दुष्टेन प्लस एकेन, तो एक दुष्ट, गजेन हाथी ने, मम संतति ही नाशिता मेरी संतान का नाश कर दिया है, अर्थात मेरी संतान को मार दिया है। तस्य गजस्य उस हाथी के, बधेनेव, बधेन प्लस एव, बध से ही, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा, अर्थात उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः इसके बाद, काष्ठकूटः कठफोड़वा, ताम उसको, वीणार्वा नामन्यः वीणार्वा नाम की, मक्षिकायाः मक्खी के, समीपम अनयत पास में ले गया। तो उसके बाद में कठफोड़वा उसको वीणार्वा नाम की मक्खी के पास में ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा उन दोनों की, किस किस की, कठफोड़वा और चिड़िया की। तो तयो वार्ता श्रुत्वा उन दोनों की वार्ता को, श्रुत्वा सुन करके, मक्षिका वदत मक्षिका बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादय अस्ति। ममापि मम प्लस अपि, तो मेरा भी, मित्र मंडूकः मेढक, मेघनादय अस्ति मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत यथोचितम करिष्यामः, शीघ्रम शीघ्र ही, तमुपेत उसके पास जाकर के, यथोचितम जो कुछ भी उचित है, करिष्यामः करेंगे। तदानीम तौ मक्षिकया सह, तदानीम इसके बाद, तौ वे दोनों, मक्षिकया सह मक्खी के साथ में, गत्वा जाकर के, मेघनादस्य पुरः मेघनाद के सामने, पुरः यानी सामने, सर्वम वृत्तांतम सारा कुछ वृत्तांत, सारा कुछ हालचाल,
निवेदयताम कहा। मेघनादः अवदत्, मेघनाद ने कहा, यथा अहम कथयामि, यथा जैसा, अहम मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा ही करिए। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य, प्रथमम सबसे पहले, त्वम तुम, मध्याह्ने दोपहर के समय, तस्य गजस्य उस हाथी के, कर्णे शब्दम कुरु, कर्णे कान में, शब्दम कुरु आवाज करो, येन जिससे, किससे, आवाज करने से, सह वह कौन, हाथी, नयने निमिल्य, नयने नेत्रों को, अपने दोनों नेत्रों को, निमिल्य बंद करके, स्थास्यति रहेगा, जिससे कि वह अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेगा। तदा तभी, काष्ठकूट है चंचवा, काष्ठकूट है कठफोड़वा, चंचवा चोंच से, तस्य नयने उसके नेत्रों को, अर्थात उसके दोनों नेत्रों को, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। यानी कि जब तुम उसके कान में आवाज करोगे तो वह अपने दोनों नेत्रों को बंद करके रह जाएगा, और उसी समय कठफोड़वा अपनी चोंच से उसके दोनों नेत्रों को फोड़ देगा। एवं इस प्रकार से सह गजः वह हाथी, अंधः भविष्यति अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, तृषार्तः तृषा प्लस आर्तः, तृषा अर्थात प्यास, और आर्त यानी व्याकुल होकर के, पीड़ित होकर, तो प्यास से व्याकुल होकर के, सह वह जलाशयम गमिष्यति जलाशय की ओर, तालाब की ओर, गमिष्यति जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्गे मार्ग में या रास्ते में, महान बड़ा सा, गर्तः अस्ति गड्ढा है, तस्य उसमें, तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, तस्य उसके, अंतिके अंदर, अहम मैं, स्थास्यामि रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, शब्दम च और आवाज, करिष्यामि करूँगा। मम शब्देन मेरी आवाज से, तम गर्तम उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा जलाशय मान करके या तालाब मान करके, स तस्मिन्नेव वह उसमें ही, वह कौन, गजस्य वह उसमें ही, गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। तो मेरी आवाज से वह उस गड्ढे को तालाब मान करके उसमें ही गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते, अथ तब, तथा कृते वैसा करने पर, कैसा करने पर, मक्खी के द्वारा आवाज करने पर और काष्ठकूट के द्वारा उसके दोनों आंखें फोड़ने पर, तो इस प्रकार का करने पर, सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर के समय में, मंडूकस्य शब्दम मेढक की आवाज से, अनुसृत्य अनुसरण करके, महते गर्तस्य बड़े से गड्ढे के, अंतः पतितः अंदर गिर जाता है, मृतः च और मर जाता है। तथा चोक्तम इस प्रकार से, च प्लस उक्तम, च यानी और उक्तम यानी कहा गया है, तो इस प्रकार से कहा गया है। बहु नाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय है, तो बहु नाम प्लस अपि प्लस असाराणाम, बहु नाम अर्थात अनेक, अपि यानी भी, और असाराणाम यानी दुर्बल लोग, समवायो समूह या संगठन, और ही निश्चित रूप से, दुर्जय है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीतना कठिन हो। तो अनेक कमजोर प्राणी अगर समूह में रहें तो उन्हें जीतना निश्चित रूप से कठिन होता है, अर्थात संगठन में शक्ति होती है। अब ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ है। पुरा पहले या पुराने समय में, शुंडेन सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानी नष्ट हो गए, तमुपेत्य तम प्लस उपेत्य उसके पास जाकर, मध्याह्ने दोपहर में, निमिल्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा या रह जाएगा, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा,
तृषार्त है, तृषा प्लस आर्त है, प्यास से पीड़ित या प्यास से व्याकुल। गर्त है, गड्ढा। तथा कृते, वैसा करने पर। अनुसृत्य, अनुसरण करके। पतित है, गिर गया। मृत है, मर गया। चोक्तम, च प्लस उक्तम, और कहा गया है। दुर्जय, कठिनता से जीतने योग्य, अर्थात जिसे जीतने में बहुत कठिनाई हो। बहुनाम में अप्यसाराणाम, तो बहुनाम प्लस अपि प्लस असाराणाम, अनेक निर्बल लोगों का। समवाय है, समूह या संगठन। तो इस प्रकार से ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ है। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में या एक शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या प्रश्न है? वृक्षे का प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर कौन रहती थी? तो उत्तर है चटका, चिड़िया। और हमें एक ही शब्द में उत्तर देना है, तो इसलिए क्या आएगा? सिर्फ चटका लिखेंगे। ख है, वृक्षस्य अधः कह आगत, वृक्ष के नीचे कौन आया? तो उत्तर है गज है, हाथी। ग है, गज है, केन शाखाम एत्रोटयत, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ दिया? तो उत्तर है शुंडेन, सूंड से। घ है, काष्ठकूट है, चटकाम कस्याः समीपम अनयः, काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास ले गया? तो उत्तर है किसके पास ले गया? मक्षिकायाः, मक्खी के पास। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? तो उत्तर है मेघनादः मंडूकः, मेघनाथ नाम का मेंढक। प्रश्न 2, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इनमें एक एक शब्द को रेखांकित किया गया है। तो इस रेखांकित शब्द को आधार बना करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है, अर्थात ये रेखांकित शब्द ही उस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से इनसे प्रश्न का निर्माण होगा। प्रश्न निर्माणम, अब देखिए प्रश्न निर्माण करते हैं। क्या है प्रश्न? कालेन चटकायाः संततिः जाता, समय आने पर चिड़िया ने संतान को जन्म दिया। तो यह क्या हुआ? यह तो उत्तर है और इसमें चटकायाः के नीचे रेखांकित किया गया है, लाइन खींची गई है। तो इसको आधार बना करके हमें प्रश्न बनाना है, यानी कि अगर हम उस प्रश्न पूछें तो उसका उत्तर क्या निकले? चटकायाः, चिड़िया निकले। तो इससे देखिए हमें प्रश्न बनाना है। तो समय आने पर किसने संतान को जन्म दिया? तो किसने के लिए क्या आएगा? कस्याः, क्योंकि चटकायाः क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? कस्याः। तो अब देखिए किस प्रकार से प्रश्न लिखेंगे। कालेन कस्याः संततिः जाता, समय आने पर किसने संतान को जन्म दिया। और इस प्रकार से प्रश्न के अंत में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा, क्योंकि हम प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं और यहाँ पर ये इसका उत्तर है। ख है, चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो देखिए यहाँ पर नीडम के नीचे रेखांकित किया गया है, तो इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया। तो क्या के लिए क्या आएगा? किम। तो किस प्रकार से प्रश्न लिखा जाएगा इसका? चटकायाः किम भुवि अपतत, चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया। इस प्रकार से प्रश्न का निर्माण होगा। ग है, गजस्य बधे नैव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा।
तो यह उत्तर है। अब हमें गजस्य को आधार बना करके प्रश्न का निर्माण करना है। तो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा इसमें कि किसके वध से मेरा दुख दूर होगा। तो किसके के लिए क्या आएगा, कस्य, क्योंकि गजस्य क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत, किसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा। घ है काष्ठकूट है चंचवा, यहाँ पर ये क्या आएगा, चंचवा। गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट चोंच से हाथी के नेत्रों को फोड़ देगा। तो यहाँ पर देखिए चंचवा के नीचे रेखांकित किया गया है, इसको आधार बना के हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा कि काष्ठकूट किससे, यानी कि किसके द्वारा गजस्य हाथी के नेत्रों को फोड़ देगा। तो इसके लिए क्या आएगा, केन, किसके द्वारा या किससे। तो किस प्रकार से प्रश्न लिखा जाएगा, काष्ठकूट है केन गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, काष्ठकूट किससे या किसके द्वारा हाथी के नेत्रों को फोड़ देगा। इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा और प्रश्न पूरा होने के बाद वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। प्रश्न 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापद चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए एक बॉक्स दिया गया है जिसमें क्रियापद या क्रिया शब्द भरे हुए हैं। इन क्रिया शब्दों को चुन करके हमें यहाँ वाक्यों के अंत में देखिए रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो इन क्रियापदों को जो उचित है उसे छांट करके यहाँ सामने जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें हमें भर करके वाक्यों को पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से ये क्रियापद भरे जाएंगे। क है काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नयने, और यहाँ रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान में देखिए क्या भरा जाएगा, स्फोटयिष्यति, और ये हमने कहाँ से भरा है, बॉक्स में से छांट करके हमने उचित क्रियापद को यहाँ पर भरा जाएगा। तो काष्ठकूट चोंच से हाथी के नेत्रों को फोड़ देगा। ख है मार्गे स्थित है अहमपि शब्दम, और रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान में क्या आएगा, करिष्यामि, मार्ग में स्थित मैं भी आवाज करूंगा। ग है त्रिषार्थ है गज है जलाशयम, और रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में क्या आएगा, उचित क्रियापद क्या भरेंगे हम यहाँ पर, गमिष्यति, प्यास से व्याकुल हाथी जलाशय की ओर जाएगा। घ है गज है गर्ते, और रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूट है ताम मक्षिकायाः समीपम, और रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में क्या आएगा, यहाँ पर देखिए क्या क्रियापद भरेंगे हम, एनयत, तो काष्ठकूट उसको मक्खी के पास में एनयत ले गया। च है गज है शुंडेन वृक्ष शाखा, और रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में क्या आएगा, त्रोटयति, हाथी सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ता है। तो इस प्रकार से इन सभी में ये क्रियापद उस बॉक्स में से छांट करके भरेंगे। प्रश्न 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्ये निलिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें एक वाक्य में लिखने हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या प्रश्न है, चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को सुन करके काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। तो उत्तर आएगा चटकायाः विलापम श्रुत्वा, चिड़िया का रोना सुन करके या विलाप सुन करके काष्ठकूटः ताम अपृच्छत, काष्ठकूट उससे पूछता है यत की, भद्रे हे भद्रे किम अर्थम विलपसी, किस लिए रोती हो, इति ऐसा, इस प्रकार से पूछता है। ख प्रश्न है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चिड़िया और काष्ठकूट की बात को सुन करके मक्खी क्या बोली।
उत्तर है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा, चिड़िया और काष्ठकूट की बातों को सुन करके मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली, यत् की ममापि मित्र मंडूकः मेघनादः अस्ति, कि मेरा भी मित्र मंडूक है यानी कि मेढक मेघनाथ है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्र ही उसके पास जाकर के यथोचित करेंगे। गय प्रश्न है मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाथ मक्खी से क्या बोला। उत्तर है मेघनादः मक्षिकाम अवदत्, मेघनाथ मक्षिका से बोला या मक्खी से बोला, यत की यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा ही करो, यानी कि तुम दोनों वैसा ही करो। घ है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली। उत्तर है चटका काष्ठकूटम अवदत्, चिड़िया काष्ठकूट से बोली, यत की दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति नाशिता, तो एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान का नाश कर दिया है या मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य बधे नैव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। प्रश्न 5, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे उदाहरण दिया गया है, प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए गए हैं। पठ धातु है, तो पठ धातु का यहाँ पर देखिए ये पठिष्यति, ये है रिट लकार भविष्यत काल, पठ धातु है, तो इसका प्रथम पुरुष दिया गया है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, तो वह पढ़ेगा, वे दो पढ़ेंगे और वे सब पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष में पतिशतः दे रखा है, द्विवचन दे रखा है पत धातु का। अब हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, एक वचन लिखना है और इसका बहुवचन लिखना है। इसी प्रकार से देखिए मरिष्यन्ति दे रखी है यानी कि बहुवचन दे रखी है, हमें इसका एक वचन और द्विवचन लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि ये किस प्रकार से भरे जाएंगे। तो आइए उत्तर देखते हैं। तो इसमें देखिए यह उदाहरण दिया गया है जिसमें प्रथम पुरुष में पठ धातु का पठिष्यति एक वचन, पठिष्यत द्विवचन और पठिष्यन्ति बहुवचन यह दिया गया है। अब हमें यहाँ पर देखिए द्विवचन दिया गया है, पतिशत है, इसका एक वचन और बहुवचन लिखना है प्रथम पुरुष में। तो क्या होगा, पतिशति वह गिरता है, पतिशत है वे दो गिरते हैं और पतिशन्ति वे सब गिरते हैं। उसी प्रकार से हमें प्रथम पुरुष में देखिए मरिष्यन्ति दे रखा है बहुवचन, तो इसका एक वचन और द्विवचन हमें लिखना है। तो एक वचन में क्या होगा मरिष्यति, द्विवचन में क्या होगा मरिष्यत है। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान भरे जाएंगे। प्रश्न 5, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ख में उदाहरण क्या दे रखा है, अब मध्यम पुरुष का दे रखा है। पहले प्रश्न में क्या दे रखा था, प्रथम पुरुष का दे रखा था, अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष होता है। तो इसमें देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए गम धातु है, गमिष्यसि तुम जाओगे, गमिष्यत है तुम दो जाओगे, गमिष्यत तुम सब जाओगे। उसी प्रकार से अब मध्यम पुरुष में हमें धाविष्यतः दे रखा है द्विवचन, तो धाव धातु का हमें एक वचन और बहुवचन यहाँ रिक्त स्थानों में भरना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्रीडिशथ, ये बहुवचन दिया गया है, क्रीड धातु है, तो उसका हमें एक वचन और द्विवचन मध्यम पुरुष में हमें लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से भरे जाएंगे। तो देखिए एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया था कि गमिष्यसि, गमिष्यत है गमिष्यत, तुम जाओगे, तुम दो जाओगे और तुम सब जाओगे, ये मध्यम पुरुष का है।
अब यहाँ पर देखिए धाव धातु में द्विवचन दिया गया था, हमें एक वचन और बहुवचन लिखना है। तो एक वचन में क्या होगा, धाविष्यसि, तुम दौड़ोगे, धाविष्यत है तुम दौड़ोगे और तुम सब दौड़ोगे। बहुवचन के लिए क्या आएगा, धाविष्यथ। उसी प्रकार से क्रीडिष्यथ, क्रीड धातु है, इसका बहुवचन दे रखा है, हमें इसका एक वचन और द्विवचन लिखना है मध्यम पुरुष में। तो क्या आएगा, क्रीडिष्यसि, तुम खेलोगे, क्रीडिष्यथ है तुम दो खेलोगे और क्रीडिष्यथ तुम सब खेलोगे। तो क्रीड यानी क्या होता है, खेलना। तो इस प्रकार से ये क्रीड धातु में मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भरे जाएंगे। बहुवचन यहाँ पर भर के दिया गया है, एक वचन और द्विवचन हमने ये भरे हैं। प्रश्न 5, उदाहरणम अनुसृत रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दे रखा है उत्तम पुरुष का। अब हमने प्रथम पुरुष का देख लिया, मध्यम पुरुष का देख लिया, अब है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आते हैं, अहम, आवाम और वयम। तो यहाँ पर देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यह उदाहरण में दिए गए हैं। लेख धातु है, तो लेखिष्यामि, मैं लिखूंगा। द्विवचन में आएगा लेखिष्यावः, हम दो लिखेंगे, और बहुवचन में क्या आएगा, लेखिष्यामः, हम सब लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष में धातु है हंस धातु, और हंसिष्यावः दिया गया है, द्विवचन दिया गया है। इसका हमें एक वचन और बहुवचन यहाँ रिक्त स्थानों में भरना है। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में द्रक्ष्यामः है, तो यहाँ पर दृश्य धातु है, बहुवचन यहाँ पर दिया गया है, इसका एक वचन और द्विवचन हमें लिखना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि ये किस प्रकार से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये उदाहरण दिया गया है, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। इसमें देखिए हंसिष्यावः ये दिया गया है, हंस धातु है, इसका द्विवचन हमें दिया गया है, एक वचन और बहुवचन हमें भरने हैं। तो रिक्त स्थानों में क्या आएगा, देखिए एक वचन में हंसिष्यामि, मैं हंसूंगा, हंसिष्यामि, हंसिष्यावः, हम दो हंसेंगे, और हंसिष्यामः, हम सब हंसेंगे। तो बहुवचन में क्या आएगा, हंसिष्यामः। उत्तम पुरुष में देखिए दृक्ष धातु है, तो जिसका बहुवचन रूप है दृक्ष्यामः, तो हम सब देखेंगे, और इसका एक वचन क्या होगा, दृक्ष्यामि, मैं देखूंगा। द्विवचन में हमें भरना है रिक्त स्थान में, तो क्या आएगा, दृक्ष्यावः, हम दो देखेंगे, और ये हमें भर के दिया गया है, दृक्ष्यामः, हम सब देखेंगे। तो इस प्रकार से इसका एक वचन और द्विवचन में ये दृक्ष्यामि और द्विवचन में दृक्ष्यावः ये शब्द आएंगे। प्रश्न 6, उदाहरणानुसारम स्म शब्द योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण के अनुसार स्म शब्द जोड़ करके भूतकाल की क्रिया बनाइए। तो देखिए जैसे शब्द है अवसत, इसका अर्थ होता है रहता था, और वसति इसमें यह भी, इसका भी अर्थ होता है रहता था। वैसे वसति शब्द क्या है, लट लकार वर्तमान काल है, लेकिन जब इसमें शब्द जोड़ दिया तो यह भूतकाल का अर्थ देता है। उसी प्रकार से हमें जो बाकी के शब्द हैं उनमें भी इसमें शब्द को जोड़ करके उसे भूतकाल की क्रिया बनानी है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए यह तो उदाहरण है, अवसत रहता था, वसति इसमें रहता था। अपठत पढ़ा या पढ़ता था, पठति इसमें पढ़ता था। अत्रोटयत त्रोटयति इसमें तोड़ता था। अपतत पतति इसमें गिरता था। अपृच्छत पूछा, पृच्छति इसमें पूछता था। अवदत बोला, वदति इसमें बोलता था। अनयत ले गया, नयति इसमें ले गया था। तो इस प्रकार से इसमें शब्द जोड़ने से भूतकाल की क्रिया का ज्ञान होता है, भूतकाल का अर्थ देती है। प्रश्न 7, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए इन वाक्यों में रिक्त स्थान दिए गए हैं
और इन रिक्त स्थानों को हमें यहाँ देखिए कोष्टक में विकल्प दिए गए हैं, एक से अधिक विकल्प हैं, जैसे इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसे चुन करके हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। इसी प्रकार से हमें बाकी के जो वाक्य हैं उनमें भी ऐसा ही करना है। ब्रैकेट के अंदर से जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसे चुन करके इनके सामने रिक्त स्थान में भर करके वाक्य को पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो क्या है, बालिका मधुरम गायति, बालिका मधुर गाती है। तो यहाँ पर देखिए बालिका शब्द क्या है, स्त्रीलिंग रूप है। तो हमें यहाँ पर एक का स्त्रीलिंग शब्द रूप यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो एक का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, एका। एका एक का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, रिक्त स्थान में क्या आएगा, एका। इन तीनों में से जब हम सही विकल्प चुनेंगे तो क्या आएगा, एका। एका बालिका मधुरम गायति, एक बालिका मधुर गाती है। ख है, पहले रिक्त स्थान है। कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, कृषकाः किसान कृषि का कार्य कुर्वन्ति कर रहे हैं। तो कृषका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो इसलिए हमें 4 का यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में या कोष्टक में क्या दे रखे हैं, चत्वार है, चतस्र है, चत्वारी, यानी कि 4 के शब्द रूप हैं। तो 4 का जो पुल्लिंग रूप है उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो 4 का पुल्लिंग शब्द कौन सा है, चत्वार है। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, चत्वार है। कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, 4 किसान कृषि का कार्य कर रहे हैं। ग है, रिक्त स्थान में देखिए पहले पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्ते सुंदर हैं। और यहाँ देखिए कोष्टक में दे रखा है ते ताः तानि। तो इन तीनों में से जो सही विकल्प है वह हमें भरना है। तो यहाँ पर देखिए पत्राणि क्या है, नपुंसकलिंग बहुवचन है। तो हमें तत् शब्द का भी नपुंसकलिंग बहुवचन रूप भरना है। तो नपुंसकलिंग का क्या होता है, नपुंसकलिंग में तत् का बहुवचन रूप क्या होता है, देखिए एक वचन होता है तत्, द्विवचन होता है ते और बहुवचन रूप होता है तानि। तत् ते तानि। तो यहाँ पे क्या आएगा, तानि, क्योंकि पत्राणि भी बहुवचन है, नपुंसकलिंग बहुवचन। तो तानि क्या है, नपुंसकलिंग बहुवचन। तो इसलिए रिक्त स्थान में क्या आएगा, तानि। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे सभी पत्ते सुंदर हैं। घ है, धेन्वः है, दुग्धम और रिक्त स्थान है। और रिक्त स्थान के लिए हमें देखिए इस ब्रैकेट में ददाति, ददति और ददंती, इन तीनों में से जो सही है वह विकल्प हमें भरना है छांट करके। तो देखिए धेन्वः ये क्या है, बहुवचन है। तो इसके साथ में जो क्रिया आएगी वह भी बहुवचन की क्रिया आएगी। तो दा धातु के जो रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं, बहुवचन में देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या आएगा, ददति। तो किस प्रकार से रूप चलते हैं, ददाति, दत्तः, ददति। तो बहुवचन में क्या आएगा, ददति। वैसे बहुवचन में क्या आता है, ददंती। जो दूसरे रूप होते हैं उनमें क्या आता है, अंति लगता है, लेकिन दा धातु में क्या लगता है, ददति लगता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ददति। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, ददति। तो धेन्वः दुग्धम ददति, गायें दूध देती हैं। अण है वयम संस्कृतम, रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान को हमें इनमें से इन विकल्पों में से छांट करके भरना है। तो वयम क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन। इसमें जो करता है वह क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो क्रिया भी क्या आएगी, उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो उत्तम पुरुष बहुवचन। तो देखिए अपठम, अपठन, अपठाव। तो इसमें क्रिया भी क्या आएगी, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी। और उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होता है, पट धातु में लंग लकार में देखिए क्या आएगा, अपठाम। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, अपठाम। वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब ने संस्कृत पढ़ी। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस पाठ का अर्थ देखा, शब्दार्थ देखे
और इस पाठ से संबंधित सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।